सक्षमता परीक्षा रिजल्ट हुआ जारी। नियोजित शिक्षकों ने दिखाया अपना जलवा, हो गए राजकर्मी और अब चाहिए समान काम का समान वेतन। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को। मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, आज का दिन तमाम बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन है, क्योंकि बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों ने ऐसे जलवे बिखेरे हैं कि तमाम बिहार के वे लोग जो बार बार बिहार के नियोजित शिक्षकों के ऊपर उंगलियां उठाते थे, बिहार की शिक्षा विभाग जो बार बार ये कहती थी कि बिहार के नियोजित शिक्षकों में वैसी गुणवत्ता नहीं जिसके आधार पर सक्षमता परीक्षा में शामिल होकर उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बिहार के वो आम आवाम जो बार बार ये कहा करते थी कि बिहार के नियोजित शिक्षकों में वो शैक्षणिक गुणवत्ता नहीं जिसके आधार पर बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था आसमान तक पहुंचाया जा सके, इन तमाम कहने वालों के मुंह को आज बिहार के नियोजित शिक्षकों ने बंद करा दी है सक्षमता परीक्षा में एक बेहतर रिजल्ट लाकर। हम आपको बता दें कि यह सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों की प्रतिष्ठा बन गई है और आम आवाम के पास ये संदेश पहुंच गया है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों में भी कोई दम है। साथियों, इससे पहले कि जारी किए गए रिजल्ट के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, हम कहना चाहेंगे कि आप सभी ने हमारे इस चैनल को बड़ा ही दुलार प्यार दिया है। आप सभी ने हमें ढेर सारे लाइक दिए हैं, आप सभी ने हमें कमेंट दिए हैं, आप सभी ने हमें बार बार मार्गदर्शन दिए हैं और आज वक्त है खुशखबरी का। तो आप चाहे तो हमें थैंक्स भी दे सकते हैं, क्योंकि आज बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक सक्षम होकर राजकर्मी बन गए हैं। साथियों, आइए हम चर्चा करते हैं सक्षमता परीक्षा रिजल्ट के बारे में। साथियों, सबसे पहले जारी किए गए रिजल्ट के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आखिर बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार क्यों कर रहे थे और सक्षमता परीक्षा रिजल्ट के बाद नियोजित शिक्षकों को क्या कुछ चाहिए, इसके बारे में हम खुलासा करेंगे। आइए, आज जो जारी किए गए हैं रिजल्ट, उसके संबंध में हम आपको बता दें कि बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों में से 2,21,000 शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा में भाग लिए थे और उसके अंतर्गत 1,48,845 शिक्षकों ने 1 to 5 यानी बेसिक ग्रेड के पदों पर रहते हुए सक्षमता परीक्षा में शामिल हुए थे। साथियों, इन 1,48,845 शिक्षकों में से 1,39,010 शिक्षकों ने सफलता प्राप्त करते हुए एक बहुत बड़ा परचम लहरा दिया है और जिसका प्रतिशत है 93.39%। सिर्फ व सिर्फ 9,835 शिक्षकों ही असफलता की सूची में शामिल हुए हैं और हम आपको बता दें कि इन 9,835 शिक्षकों में वैसे शिक्षक थे जिन्होंने पहली बार माउस पकड़ा था। ये असफल होने वाले वैसे शिक्षक थे जिनकी उम्र 55 से ऊपर और 60 वर्ष के करीब है। मजबूर होकर इन्होंने परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, जिसका परिणाम हुआ कि सिर्फ व सिर्फ 9,835 शिक्षक ही असफलता की श्रेणी में आए हैं और बिहार के 93.39% शिक्षक सफलता की श्रेणी में आ गए हैं। साथियों, एक तरफ जहां बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों की सबसे बड़ी बात थी कि अपने द्वारा चूज किया हुआ जिला का आवंटन होना, तो हम आपको बता दें कि जो रिजल्ट जारी किए गए हैं उसके अंतर्गत लगभग 100% शिक्षकों के अपने द्वारा चुने गए जिले प्राप्त हो गए हैं और अब बच गए हैं ऐच्छिक स्थानांतरण। तो साथियों, इसके बारे में भी हम बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए कि आखिर सक्षमता परीक्षा रिजल्ट के बाद तमाम बिहार के नियोजित शिक्षकों को क्या मिलेंगे। हम आपको बताते हैं कि नियोजित शिक्षकों ने जो सोचकर सक्षमता परीक्षा में शामिल हुए थे उसी का लाभ बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को मिलेंगे। साथियों, बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षक जहां सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे थे, बहिष्कार कर रहे थे, उन्होंने अपना मन बना रखा था कि चाहे जो हो जाए सक्षमता परीक्षा में हम सम्मिलित नहीं होंगे, क्योंकि उनका आरोप था कि बार बार बिहार सरकार द्वारा हमारी परीक्षा ली जाती है और जब जब हमने राजकर्मी की मुद्दे को उठाई है, बिहार सरकार हमसे
लड़ना ही शुरू कर दी है और एक से बढ़कर एक कानून बनाकर हमारे सर के ऊपर ढा दी है, तो आखिर सक्षमता परीक्षा में शामिल क्यों हो? जिसको देखते हुए बिहार के लगभग 1.5 लाख नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में आज भी शामिल नहीं हो पाए हैं। और जब सभी के सभी नियोजित शिक्षकों द्वारा सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार किया जा रहा था, उस समय बिहार के तमाम आम आवाम की ओर से ये सवाल उठाए जाने लगे थे कि बिहार के नियोजित शिक्षकों में उतना दम नहीं कि सक्षमता परीक्षा में बैठकर सफलता प्राप्त करके दिखा दे। नियोजित शिक्षकों के पास वैसी शैक्षणिक गुणवत्ता नहीं है जिसके आधार पर वो किसी भी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। इन तमाम सवालों को देखते हुए नियोजित शिक्षकों ने इस पर विचार करना शुरू किया और विचार के क्रम में ही उन्होंने सोचा कि वैसे तो तमाम शिक्षकों को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2010 से ही समान काम का समान वेतन दिया जा चुका था, परंतु बिहार सरकार द्वारा इसे नहीं माना गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा दिया गया। परंतु बिहार के नियोजित शिक्षकों ने हार नहीं मानी और अपने हाथ पर हाथ रखकर बैठे नहीं। उन्होंने भी बिहार सरकार का पीछा करते हुए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक गए और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद वर्ष 2019 के अंतर्गत वो तिथि थी 31 मई, जिस दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहते हुए नियोजित शिक्षकों को समान काम का समान वेतन नहीं दी कि बिहार सरकार के पास वर्तमान में आर्थिक व्यवस्था कमजोर है। साथ ही साथ बिहार सरकार की ओर से ये दलीलें दी गई थी कि नियोजित शिक्षक स्थानीय निकाय के कर्मी है, ऐसे में इन्हें समान काम का समान वेतन देना कहीं से संभव नहीं है। साथियों, उसी वक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने जजमेंट में ये बातें कही थी कि बिहार सरकार चाहे तो इन तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए एक विशेष परीक्षा का आयोजन कर सकती है और उस परीक्षा में सफलता के उपरांत सफल होने वाले शिक्षकों को राजकर्मी बनाते हुए उन्हें समान काम का समान वेतन दे सकती है। साथियों, जब इन तमाम बिंदुओं पर बिहार के नियोजित शिक्षकों ने गंभीरतापूर्वक विचार किया और उसके बाद उन्होंने सक्षमता परीक्षा में शामिल होने का मन बनाया, जिसका नतीजा हुआ कि 93.39% शिक्षकों ने सफलता प्राप्त कर ली है और अब इंतजार है समान काम का समान वेतन का। साथियों, हम आपको बता दें कि बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए संवैधानिक अधिकार है बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करने का। वैसे माननीय पटना उच्च न्यायालय का न्याय निर्णय आना अभी बाकी है। जो भी न्याय निर्णय आएंगे उसमें बिना शर्त बिहार के तमाम 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा अवश्य मिलेगा, ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ अवश्य समाहित होगा, परंतु सफलता के उपरांत तमाम शिक्षकों का एक बहुत बड़ा अधिकार बन गया है समान काम का समान वेतन प्राप्त करने का। साथियों, हम आपको बता दें कि बिहार सरकार तमाम नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा लेकर बिल्कुल बुरी तरह फंस गई है और अब बिहार सरकार को तमाम सफल नियोजित शिक्षकों को समान काम का समान वेतन देना दायित्व बन गया है। साथियों, हम स्पष्ट रूप से कह दें कि बिहार सरकार अगर अपने साफ इरादों से तमाम शिक्षकों के लिए समान काम का समान वेतन की घोषणा कर देती है तो बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक आभार प्रकट करेंगे इस चुनावी वर्ष में वर्तमान बिहार सरकार की। परंतु अगर बिहार सरकार के इरादे साफ नहीं होते, वे समान काम के समान वेतन नए विद्यालय में योगदान करते ही नहीं देते हैं, तो बिहार के नियोजित शिक्षक भी अपने हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। नियोजित शिक्षक बिहार सरकार को कदापि नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बिहार सरकार ने जब जब जो कही है तमाम शिक्षकों ने वो करके दिखाई है। जहां बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों के 20 वर्षों के बाद सक्षमता परीक्षा का आयोजन की, उसमें भी सफलता प्राप्त करके दिखाई है, तो अब सीधे इरादों से सरकार का दायित्व बनता है कि समान काम का समान वेतन की घोषणा करे और राजकर्मी शिक्षकों के लिए जो नियमावली में प्रावधान है ऐच्छिक स्थानांतरण का, उन ऐच्छिक स्थानांतरण का भी साफ इरादों से तमाम शिक्षकों को लाभ दे। अन्यथा माननीय पटना उच्च न्यायालय का न्याय निर्णय आना अभी बाकी है।
हर हाल में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा तमाम शिक्षकों के हक में ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलेगा और सक्षमता परीक्षा को राजकर्मी के लिए आधार नहीं बनाते हुए वेतन बढ़ोतरी का लाभ के रूप में न्याय निर्णय आएंगे। तो साथियों, ये थे आज के खुशखबरी। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने कमेंट बॉक्स में समान काम का समान वेतन अवश्य लिखेंगे। हमारे इस वीडियो को तमाम दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।